हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड, मेरी छोटी सी दुनिया में। और ये छोटी सी दुनिया आप लोगों के साथ ही शेयर करती हूँ। जैसे मेरी छोटी सी दुनिया ये है, ऐसी फैमिली मेरी आप लोगों। तो ये वीडियो कल का है, यानी कि दिन शनिवार और 20 सितंबर का तारीख है। तो यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है और अभी बज रहे हैं 8:30 और मैंने गाय माता की रोटी निकाल दी है। क्योंकि कनागतों के दिन में आप लोगों को पता है गाय माता की रोटी निकालनी ज़रूरी होती है, उसके बाद ही बाकी काम शुरू होते हैं। और ये बंधे दिन बोलते हैं हमारे यहाँ, जो बंध जाते हैं हर चीज़ के। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने घर का सारा काम निपटाया, जैसे डस्टिंग है, झाड़ू पोछा सब काम निपटा लिया है। क्योंकि बेटे का एग्ज़ाम था, वो चला गया था। क्योंकि जब बेटा होता है ना तो का एग्ज़ाम होता है, मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। और गुड़िया का एग्ज़ाम होता है ना तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो जाती है फ्रेंड। तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंग से मैं काम करती हूँ। घर की पूरी क्लीनिंग पूजा पाठ सब हो चुका है फ्रेंड। अब बना रही हूँ मैं नाश्ता। तो सबसे पहले मैंने गाय के 2 पराठे काढ़े हैं, फिर उसके बाद अपनी चाय बना के पी है। क्योंकि बिना 2 रोटी निकाले मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो चाय पीने के बाद अब मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ते में बनेगी आज भिंडी की सब्ज़ी। और वैसे भी आज बड़े बाबा का कनागत है, यानी कि मेरे ससुर जी के पापा का। तो नीचे खाना बनेगा, यानी कि मम्मी बनाएगी। तो मम्मी तो देर से ही बनाती है, तो फिर सुबह को नाश्ता तो चाहिए। तो मम्मी ने कह दिया था, मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, हम दोपहर को खा लेंगे। और जब बड़ा कनागत होता है ना, इससे बाद वाला बड़ा कनागत होता है, तो उस हिसाब से फिर मैं उसी के हिसाब से काम करके चलती हूँ। तो कल को भी हमारे ही जैसे आज का दिन है ना, तो बड़ा कनागत होता है, तो उसमें मैं नीचे ही खाना सफाई सारा काम हमारा नीचे ही होता है। कि उसमें 3 जनों का कनागत होता है, तो 3 थालियाँ निकलती हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो चलिए फ्रेंड, बने रहना आगे आप मेरी वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने भिंडी कट कर ली थी और उसके बाद टमाटर भी, क्योंकि हम टमाटर वाली भिंडी ही खाते हैं। और जब मसाले में दही वगैरह गेरनी होती है तो मैं लंबी लंबी वाली भिंडी कट करती हूँ। और जब बिना दही के भिंडी बनती है तो मैं गोल वाली भिंडी करती हूँ। वही बेसिक मसाले डालकर तड़का लगा रही हूँ, जैसे हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। तो हरी मिर्चें इसमें काफ़ी सारी डाल दी है, तो लाल मिर्चें थोड़ी सी कम गेरूँगी, क्योंकि हरी मिर्चों यानी कि हरी मिर्चों का ही स्वाद आता है, मैं पता नहीं। तो यहाँ सारा मसाला डालने के बाद मैंने थोड़ी देर को ढककर छोड़ दिया था, क्योंकि जो मसाला होता है ना, और टमाटर भी आप लोगों को पता है मैं कितने मोटे मोटे काटती हूँ, तो वो ना गल जाते हैं अच्छी तरह से और तेल काफ़ी अच्छा छोड़ देते हैं मसाला भुनने में। तो आप लोगों ने देखा था मैं कितने सारे टमाटर ले रही थी। पता नहीं क्या कैसा मौसम हो रहा है फ्रेंड, बहुत टमाटर ख़राब निकल रहे हैं। पूरे 3 टमाटर ख़राब हुए थे, और बल्कि मैंने 2 टमाटर काटे थे, फिर लाई तो मैं 3 थी, पर 2 ही टमाटर काटे थे और 3 टमाटर हमारे ख़राब निकल गए। पहले 2 लाई, वो ख़राब निकल गया, फिर 3 लाई, फिर 1 ख़राब निकल गया, फिर 2 ही काटे। और सबसे पहले मैंने सुबह आलू उबाल लिए थे, कुकर दिख रहा होगा आप लोगों को रखा हुआ। तो हस्बैंड ने मना कर दिया था कि आलू ना बनाइए, बस सब भिंडी बना लिए। ऐसे ही होता है ना, कभी आलू सोच लो तो कभी भिंडी, कभी भिंडी सोचो तो कभी आलू, यही चलता है। तो यहाँ पे मैंने भिंडियों को पहले छोक दिया है, फिर इसके बाद इतने हमारी भिंडी बनेगी ना, इतने में पराठे सेक दूंगी साथ के साथ, क्योंकि सब नाश्ता करेंगे, बेटा भी आके फिर नाश्ता करेगा। और आप लोगों को पता है मौसम कैसा हो रहा है, पता नहीं चलता फ्रेंड, धूप गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम बदल रहा है। तो चलिए कम गैस करके हम भिंडी को बनने देते हैं और इतने पराठे सेक लेते हैं। तो ये देख सकते हो भिंडी बनकर रेडी हो चुकी है और कितना अच्छा कलर आया है। हम कर देते हैं गैस बंद और सबको करवाते हैं नाश्ता। तो फ्रेंड मैंने नाश्ता बनाकर रख दिया है। तो हस्बैंड जी आ गए थे, क्योंकि जिन्ने पे आज मेरे से झाड़ू नहीं लगी थी, क्योंकि मुझे सांस सा फूल रहा था और आप लोगों को आवाज़ में भी
पता चल रहा होगा मेरा सांस काफ़ी फूल रहा है, तो हस्बैंड जी ने कहा था झाड़ू रहने देता हूँ, मैं पानी से धो देता हूँ साथ के साथ। और अभी अभी काम पे से आए हैं और आते ही लग गए हैं काम में। तो अभी बज रहे होंगे फ्रेंड्स 11:30 सुबह के। तो चलिए फटाफट से मेरे हस्बैंड जी जीना धो देंगे। और मौसम का ना फ्रेंड पता ही नहीं चल रहा है, कभी धूप निकल जाती है, कभी बारिश हो जाती है। मैंने सुबह से कपड़े नहीं फैलाए थे क्योंकि बादल खूब सारे थे कि अभी बरसेगा। और जैसे ही सोचा कि चलो फैला दे तो धूप सी भी निकल गई। जैसे ही कपड़े फैलाए थे, तुम यकीन नहीं मानेंगे, 5 मिनट हुए थे मुझे कपड़े फैलाए हुए और एकदम इतनी तेज़ तेज़ बारिश आ गई थी, खूब तेज़ थे। फिर उतारे ना, इतने सारी मैं भीग भी गई थी, एकदम मोटी मोटी बारिश आई थी। तो यहाँ पे मैं फैलाने लगी हूँ कपड़े, आप लोग देख सकते हो। मौसम का पता नहीं चल रहा है एकदम से। और डेली के कपड़े हैं फ्रेंड, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, मशीन लगाती हूँ तो ज़्यादा हो जाते हैं, नहीं तो वैसे तो मैं हाथ से ही धोती रहती हूँ। जैसे बच्चों के निक्कर बनियान हो गए हैं, मेरी डेली की साड़ी हो गई है, तो जैसा मौका लगता है मैं ऐसा ही काम कर लेती हूँ। और वैसे भी हमारे यहाँ 2-3 दिन से ना पानी की बहुत परेशानी चल रही है, क्योंकि बाहर ना नाली बन रही है, बाहर रोड की गली से निकलते ही, तो इस वजह से। और हमारी गली भी खुदेगी अभी थोड़े दिनों में। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फैला लिए हैं। हमारी गुड़िया लेके आई है अभी चीज़ बाहर से। होता है ना, बच्चों को चीज़ खाने का बहुत शौक़ होता है। घर में कितनी भी आप अच्छी चीज़ बना लो, फिर भी उन्हें बाहर की चीज़ चाहिए ही होती है। यहाँ पे देख सकते हो मैं कपड़े फैला के थोड़ी देर ही हटी और धूप निकल रही है, धूप के साथ साथ बारिश आ गई है। कहते हैं ना, हम भगवान भी, मौसम का पता नहीं चलता है कि कब कौन सा काम बढ़ जाता है। और आप लोगों को पता है कि कपड़ा फैलाना फिर इन्हें उतारना बहुत टाइम लग जाता है। मेरे साथ ऐसा ही होता है फ्रेंड, जब भी मौसम ख़राब होता है मैं कपड़े फैला के हटती हूँ और एकदम से बारिश आ जाती है। वो तो शुक्र मना हम लोग ऊपर रहते हैं, और जब नीचे रहा करते तो भागम भाग नीचे और भागम भाग ऊपर, यही रहा करती। वो तो सामने से हमें दिख जाता है कि बारिश आ गई है या नहीं आ गई है। तो चलिए फटाफट से कपड़े उतार लेते हैं। अब मिलूँगी मैं आप लोगों से दोपहर के टाइम फ्रेंड। तो यहाँ पे हो गया है दोपहर का टाइम फ्रेंड। ये खाना नीचे से आया है, आलू गोभी की सब्ज़ी है, बूंदी का रायता है, बेसन का हलवा है और पूरियाँ हैं। तो सबका खाना लगाने लग रही हूँ। खाना तो काफ़ी देर पहले आ गया था, तो मैंने लगाया नहीं था। मैंने कहा जब भूख लगेगी बस जब ही करूँगी, अभी नहीं करती। तो यहाँ सबका खाने का टाइम हो गया था, मैंने चलो फटाफट से सबका खाना लगा देते हैं। तो आज बाबा जी का कनागत था, तो मम्मी ने बनाया है हलवा पूरी। तो यहाँ पे मैं और मेरा बेटा हंस रहा था किसी बात पे, तो मुझे बहुत हंसी आने लगी थी। तो आधा हलवा मैंने हस्बैंड जी के लिए कर दिया, आधा बेटे के लिए रख दिया, क्योंकि उसे बेसन के हलवे का शौक़ है। तो आप लोग मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा मैं काफ़ी हंस रही हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं ना पास, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, तो इसलिए हमारी हंसी छूटी जाती है। तो चलिए फटाफट कर देते हैं। आलू गोभी की सब्ज़ी है और बूंदी का रायता। बूंदी का रायता फ्रेंड मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, पर जब पूरी हो ना जब भी अच्छा लगता है। वैसे सब्जी या पराठे या रोटी के साथ इतना पसंद भी नहीं आता, पर पूरियों के साथ ना बूंदी का रायता बहुत पसंद है। तो इस गोभी में से फ्रेंड मैं आलू निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को आलू ही खाने होते हैं, गोभी नहीं खाता है। तो उसके लिए मैंने आलू निकाल दिए हैं और सबके लिए मिलाकर ही करूँगी सब्जी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबका लगा दिया है खाना। तो रायता भी कर देती हूँ, क्योंकि सब जने साथ बैठ के खा लेंगे। और वैसे तो मेरा साथ बैठ के खाने का कभी कभी चांस पड़ता है जब मैं बना के रख लेती हूँ, और नहीं तो फिर ये तीनों साथ खाते रहते हैं और मैं बना के देती रहती हूँ, ऐसा ही होता है। तो चलिए खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ खाना पीने का काम निपट गया था, और आप मेरे साथ बर्तन देख सकते हो कितने सारे, पूरे इस रसोई के बर्तन हैं फ्रेंड। ये बड़े बड़े नहीं हैं, जैसे भगोने, कुकर वगैरह जो यूज़ करे हुए बर्तन हैं वो हैं, और ये रैक के बर्तन हैं। क्योंकि रसोई में छिपकली का बच्चा दिखाई दे गया था हस्बैंड जी को, और उन्होंने कहा था सारे बर्तन साफ़ करने हैं, ये तुझे पे आज कुछ काम भी नहीं है। तो मेरा एक काम इतना बढ़ गया है मैं बता नहीं सकती। पहले तो मैंने ये सारे बर्तन मांजे हैं, देख सकते हो आप कितने सारे हो रहे हैं। उसके बाद मैंने ये बर्तनों का रैक धोया है। अभी तो दिवाली में टाइम है और काफ़ी लोग भी लग गए हैं दिवाली की सफाई में, और मेरी थोड़ा सा काम दिवाली से
पहले ही बढ़ गया। मैं होने के बाद सफाई करना शुरू करती हूँ, 2-3 दिन में आराम से सफाई हो जाती है फ्रेंड घर की। और नीचे की सफाई मेरे हस्बैंड जी करवाते हैं, मेरे से हो नहीं पाती है क्योंकि दोनों जगह की के नीचे भी और ऊपर भी। तो फिलहाल मैं ऊपर ऊपर का निपटा लेती हूँ, हस्बैंड और मम्मी भैया यानी कि बच्चे सब नीचे लग के करते हैं और मैं ऊपर के अकेली करती हूँ। और हस्बैंड लग जाते हैं मेरे साथ, जैसे कि मेरे से ऊपर सांस में फूल जाता है ना धूल मिट्टी वगैरह में, तो वो झाड़ झूड़ देते हैं दीवार वगैरह। तो अभी दिवाली की सफाई में टाइम था, तो उससे पहले मुझे ये रैक साफ़ करना पड़ गया है। तो सबसे पहले मैंने इसे जूने से, जिससे मैं बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ ना, उसी से रगड़ा है। उसके बाद पाइप से मैंने इसे अच्छी तरह से धो दिया है। और धोने के बाद एक अलग ही चमक आ जाती है। बर्तन स्टील की चीज़ तो जैसे ये में बर्तन होते हैं ना, और ऐसी ही चमक आ गई थी इसमें। तो चलिए मैंने इसे अच्छी तरह से पानी से धो दिया। इसे थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, इतने हम किचन में जैसे कपड़ा वगैरह फेरना होता है वो काम निपटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, काफ़ी 1-1.5 घंटे बाद मिल रही हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे मैं स्टैंड वगैरह लेके आ गई थी और इसमें थोड़े बहुत बर्तन मैंने लगा भी दिए हैं, और बाकी मैं सारे बर्तन कपड़ा मार मार के लगाती रहूँगी, क्योंकि पूरे 1 घंटे बाद आई थी मैं रसोई में, इतने थोड़ा सा पानी हमारे बर्तनों का निकल गया था फ्रेंड। और अभी लगभग आप बज रहे होंगे यहाँ पे 3 बज रहे होंगे या 4 बज रहे होंगे, ऐसा ही टाइम होगा, मैंने अच्छी तरह से देखा नहीं था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लगा रही हूँ बर्तन। आप लोगों को पता है खाना ना बनाना हो ना, फिर भी काफ़ी काम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ मैं सारे बर्तनों को अच्छी तरह से कपड़ा मार मार के अपनी जगह पे लगा देती हूँ। और गर्मी इतनी हो रही है फ्रेंड बहुत ज़्यादा, और बारिश पड़ के कुछ ज़्यादा उमस हो गई है। कहते हैं ना ये कभी कभी की जो बारिश होती है ना, ज़्यादा ही उमस हो जाती है इससे। तो यहाँ पे देखिए गैस पे भी मैंने गीला फिर सूखा कपड़े से कर दी है साफ़। और इसके बाद हम फिर लगा देते हैं स्टैंड वगैरह। तो चलिए फिर ये है ना शाम का टाइम हो जाएगा, फिर दूध चाय का भी यहाँ पे मैंने सारे बर्तन लगा दिए हैं। देख सकते हो आप लोग मेरा किचन बिल्कुल काम निबट गया है किचन का, और गैस पे सारे स्टैंड वगैरह लगा के छोड़ दिए हैं। शाम को खाना बनाने में बहुत अच्छा लगे जब किचन साफ़ होता है ना मेरा फ्रेंड, तो मुझे ना खाना बनाने में ना अलग ही खुशी मिलती है। मन करता है बस किचन में ही रहो जाऊँ, मेरा तो यही मन है जब किचन बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं अब आ गई हूँ रूम में। तो शाम के बज रहे हैं 5, तो अब हो रहा है झाड़ू लगाने का टाइम। मैंने चला दिया है टीवी, क्योंकि मैं टीवी चला के काम करना मुझे अच्छा लगता है फ्रेंड। गाने चला लो या कुछ भी चला लो ना, अच्छा लगता है। तो बच्चों ने देख सकते हो तकिए किताब डब्बा सब बेड पे ही पड़े हैं। तो यहाँ मैं सब चीज़ अपनी अपनी जगह पे पहले रखूँगी और फिर चादर झाड़ूंगी। ये दवाई का डब्बा भी इसमें डाल रखा है ऐसा ही, क्योंकि मेरी गुड़िया के पैर में दर्द हो रहा था ना, तो मैंने उसकी गर्म पट्टी बांधी थी दोपहर में। तो चलिए दवाई का डब्बा भी हम उठाकर रख देते हैं, और पहले बेडशीट झाड़ूंगी उसके बाद ही झाड़ू लगाऊंगी। वैसे तो आप लोगों को बिल्कुल साफ़ दिख रही होगी, पर ये ना दूर से लग रही है। अगर इसके पास को आके देखोगे ना, छोटी छोटी खाने की चीज़, छोटे छोटे कागज़, कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है इस बेड पे। क्योंकि एक बेड है मेरे कमरे में, यहीं सोना यहीं खेलना बच्चों का, तो सब दूर से ना साफ दिखता है। और जब ये पास से आके देखो ना, इस बेड चादर पे कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है। तो चलिए फटाफट से हम बिछा देते हैं बेडशीट, उसके बाद लगाएंगे शाम की झाड़ू। और फ्रेंड ये वीडियो मैं आप लोगों से सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक रहेगी। बीच बीच में से मैंने वीडियो बनाई है, पूरी कंटिन्यू नहीं रखी है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं कंटिन्यू वीडियो रख कर ही बनाती हूँ। और ऐसा हुआ आज के एक काम पहले हो गया, एक काम बाद में हुआ, फिर मैंने कहा चलो वीडियो तो कर लेती हूँ। कल भी कोई वीडियो नहीं गई थी, और फ्रेंड काफ़ी गैप हो जाता है वीडियो डालने में, आप लोगों को पता है। मौसम की वजह से, कुछ तबीयत ख़राब की वजह से, और कुछ घरों में ये श्राद्ध वगैरह हैं इनकी वजह से। और नवरात्रे फ्रेंड आने वाले हैं, 1-2 दिन ही रह रहा है नवरात्रों का। तो घर में जब नवरात्रे आते हैं ना, कितनी खुशियाँ रहती है। और अब की बार हमारा ना कोई भी फेस्टिवल फ्रेंड अच्छा नहीं मनेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है इतना बड़ा हमारे घर में हादसा हुआ है। इसकी वजह से ना कुछ भी करने का ना जी नहीं करता है फ्रेंड। दीदी को देखें या काम करे, बस इतना मन दुखी होता है ना फ्रेंड, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ देखिए शाम के बज रहे हैं 6:45, और मेरी पूजा पाठ कंप्लीट हो चुकी है, शाम की दीपावती। तो यहाँ मैंने मंदिर में दीवा जला दिया, पूरे घर में घुमा देती हूँ धूप। पूरे घर में धूप घुमाने के बाद महारानी पे भी दीवा जला दूँगी।
तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो होगी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो न्यू हो फ्रेंड, बेल आइकन के साथ प्रेस करना, क्योंकि जब भी आप लोग बेल आइकन दबाओगे, जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हो मैं एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत करती हूँ। फ्रेंड, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग शेयर करोगे तभी मेरी वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। और मैं ना ये क्योंकि मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली के साथ अपना ही दुख दर्द, अपनी ही तकलीफ़ नहीं बांटूंगी तो किसके साथ बांटूंगी। तो जैसी मेरी फैमिली ये है, ऐसी ही फैमिली मेरी आप लोग हो फ्रेंड। तो इसलिए मैं आप लोगों से अपने मन की सारी बातें कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पूरे घर में धूप घुमाने के बाद महारानी पे भी दीवा जला दिया है, क्योंकि शाम का दीवा गेट के पास या महारानी पे जलाना ज़रूरी होता है घर की सुख शांति के लिए। तो यहाँ पे मेरी शाम की पूजा पाठ कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।